हम इनके टुकड़ों में नहीं पलते, ये लोग हमारे टुकड़ों पे पलते हैं और पलने के बाद हम लोगों को काट रहे हैं। ये तो कहती है, मरियम कहती है कि ये सुथरा पंजाब, हम लोगों को तो इसने खुसरा बना दिया है कि ये लोग बोले ना, ये पीड़ा फोस नहीं है, ये हमारे लोगों गरीबों की पीड़ा फोस है। ये तो कहती है ना कि मैं पंजाब की माँ हूँ, लेकिन हमारे जैसे गरीबों की माँ नहीं है। ये पैसे गिनने और ये मेरे पास पैसे हैं, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सिर्फ हमारे गरीबों के बच्चों को मरने के लिए सांसें दी जाती है। इन लोगों को ये नहीं पता चलता कि हम गरीबों के बच्चों को कुचल रहे हैं। एक रेडी जो मंथली ले रहा है, उसकी रेडी को हाथ नहीं लगा रहा। ये रेडी लगी हुई थी, रेडी उठा के ले गए, वो चारे के पतीले नीचे पड़े हुए, उसका खाना भी खराब कर दिया। ये बर्तन वहां पे रखे हैं जहाँ पे लोग मूत्र करके चले जाते थे। मैं आपको सच बता रहा हूँ यार, हम लोग इतने बुक्सल हो गए हैं, हम लोग चोलियां उठा के बददुआएं देंगे इन लोगों को। जगह जगह पे ठेले लगे हुए हैं ये मीरों के होटलों के बाहर, वहां पे ये कारपोरेशन वाले नहीं जाते। क्या हम गरीब आपस में लड़ते मरते रहे? ये सियासत के लोग हैं, ये हमारे जैसे गरीबों को नहीं सोचते। मेरा अगर 2000 या 3000 का तो चलान हो जाता है, मैं 3 दिन तक चलान के पैसे पूरे करूंगा। बस ये कह दिया कि इमरान खान ने लूट लिया, उसको जेल में डाल दो। उन लोगों को जेल में डाल दे, हम लोगों को खुड्डों के बाहर निकाल के छितर मारी जा रहे हैं। इसके घर में ऐसे ही चल रहा है, मेरे घर में पक्का चल रहा है। हमारे बच्चों को मच्छर भी काटता है, इन लोगों को मच्छर भी नहीं काटता। हमारे लिए तो मलेरिया का बाहर पैदा हो जाता है, इन लोगों के लिए एसी की गाड़ी तैयार है। जब मैं 1000 रुपए दिहाड़ी लेके जाऊंगा तो मैं अपने बच्चे की दवाई लेके आऊंगा कि मैं अपने घर का खर्चा चलाऊंगा। ये लोग हमारा तमाशा बनाई बैठे हैं सबका। और माँ तो वो होती है, बच्चा भूखा सोए ना तो माँ को नींद नहीं आती। हमारे जैसे गरीबों के लिए नहीं, अपना नाम रोशन करने के लिए कि मैंने फ्री बस चला दी है भाई, जो सामान उठाते हैं उधर जाके प्रेस कर देते। किस लिए? उसके ऊपर गरीब का पैसा नहीं लगा हुआ। माँ को ये नहीं पता कि मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। ऐसे हालात ऐसे हैं कि हमारे पास सिर्फ इंसान के पास सांसें चल रही है। जैसे महंगाई के हालात है ना हमारे ऊपर, हम लोग जब घर जाते हैं ना तो बच्चे खर्चा मांगते हैं ना हम लोगों से, तो हमारे पास ऐसा कोई जवाब नहीं होता कि हम बच्चों को जल्दी से निकाल के जेब से 10 रुपए भी दे दें। ऐसे हालात क्यों हैं? ये हमारी हुकूमत की वजह से। ये जो कहती है ना मियां मरियम नवाज साहब कि मैं पूरे पंजाब की माँ हूँ, माँ को ये नहीं पता कि मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं या रज के मर रहे हैं। गरीब के पास या तो रेडी होती है या रक्षा होता है। जो रक्षा चलाने वाले लोग हैं उनके पास 2000, 2500 का, 3000 का चलान पक्का है। अब ये रक्षा मेरा और मेरा 2000 का चलान हो गया, जब मैं पे करने जाऊंगा ना तो मुझे 2200 रुपए में पड़ता है। 2000 रुपए का चलान ये गवर्नमेंट करती है, 2015 रुपए इसकी फीस है और 100 रुपया 150 रुपया मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ता है। किस लिए? इसलिए कि मैं रक्षा रोड पे चला रहा हूँ, मेरा लाइसेंस भी बना हुआ है, ऑनलाइन मेरा लाइसेंस है। अल्हम्दुलिल्लाह ये रक्षा भी मेरे अपने नाम पे है। जब मैं सुबह निकलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं सुबह नमाज पढ़ के निकलता हूँ। 5:30 बजे मैं इधर चुंगी पे आता हूँ। उसके बाद मैंने सारे दिन, अब मेरा टाइम देख लो क्या हो गया। अब मैं घर की तरफ जा रहा था, मैं अपने भाई को पैसे भी जेब से निकाल के दिखा सकता हूँ। मेरी पेट्रोल की टैंकी भी खाली है, रही गैस पे नहीं है, मेरा पेट्रोल वाला रखा है। जब मैं पेट्रोल की टैंकी फुल करवाऊंगा ना तो मेरे पास कितना बचेगा? 800-1000 रुपया। जी नहीं तो मैं अपने भाइयों को जेबें दिखा सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि कुछ होता है कि लोग कह देते हैं कि ये लोग आंसू दिखाते हैं। अल्लाह के फजल करम से ये पैसे गिनने और ये मेरे पास पैसे हैं, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो मुझको 2000 रुपया या 2500 रुपया होगा, इससे ज्यादा नहीं है। मेरी पेट्रोल की टैंकी भी चेक कर ले, वो भी 1500 रुपये में फुल हो जाएगी। किस लिए? कि मैंने सुबह रोजगार के लिए निकलना है। अब मुझे ये बताएं कि मैं रेंट का मकान है मेरे पास, मैंने 15,000 रुपये रेंट देना ही देना है। 2 बेटियां मेरी, 2 बेटे हैं। अब मैंने जब जाना घर के बच्चों के लिए दूध नहीं लेके जाना, फल नहीं लेके जाना, सिर्फ हमारे गरीबों के बच्चों को मरने के लिए सांसें दी जाती है। ये लोग जब इक़्तिदार में आते हैं, इन लोगों को ये नहीं पता चलता कि हम गरीबों के बच्चों को कुचल रहे हैं। जब दिल करता है महंगाई बढ़ाते जा रहे, ऊपर से कभी पीला फोस आ जाती है, कभी इसके महकमा कॉर्पोरेशन वाले आ जाते हैं। ये देखें, मैं अपने भाई को दिखाता हूँ, मैंने ये वीडियो बनाई है, ये देखें, ये वो वीडियो है। कॉर्पोरेशन वाले ये देखो रेडियो उठा रहे हैं, ये मैं खुद वीडियो बनाई है, इसलिए बनाई है। ये देखें, वो कैमरे के साथ उठा रहे हैं। कैमरा कहाँ पे लगा रहा है? जो रेडियो उसने उठानी है। एक रेडियो जो मंथली ले रहा है उसकी रेडियो को हाथ नहीं लगा रहा। मैं अपने भाई को सच बता रहा हूँ, अल्लाह के हुक्म से, मैं कलमे की कसम भी खा सकता हूँ, लेकिन मैं मुसलमान का बेटा हूँ। ये देखे, मैंने दिखा रहा हूँ, ये आदमी चला गया परली तरफ, ये अब गाड़ी जाएगी, ये गाड़ी जाएगी। ये कारपोरेशन वाले हैं,
ये वो देखो बैठ के ये जा रहे हैं उसके साथ लड़के, ये देखे ये रेडी खड़ी है, इसको हाथ भी नहीं लगाया। मंथली देते हैं? जी सर। जो मंथली नहीं देता उसको उठाते हाँ जी, जो बाकी मंथली नहीं देते, यानी कि देखो ना कि मेरे पास अभी 2000 के 70 हैं? हो, आपने मुझे देखी। ले ले सर, मैं आपको वीडियो दे दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं मुसलमान का बेटा हूँ, अल्लाह के फजल करम से मुसलमान भाइयों का, और ये मेरे पंजाब की क्या मेरे पूरे पाकिस्तान की आवाम, मुसलमान हो ईसाई हो जो भी हो, सिवाय यूदी के सब मेरे भाई हैं, क्योंकि हम एक मुल्क एक साए के नीचे रहने वाले लोग हैं। ये बात नहीं है कि ये लड़का जा रहा है तो ये मेरा कुछ नहीं लगता, क्यों, ये भी मेरा भाई है, ये लोग सब हमारे भाई हैं। जब हम एक दूसरे का तमाशा देखेंगे ना ये लोग हो जाते हैं। ये देखें, ये रेडी लगी हुई थी, रेडी उठा के ले गए, वो चारे के पतीले नीचे पड़े हुए, उसका खाना भी खराब कर दिया। जो उसने रात को 2 बजे उठ के 1 बजे उठ के खाना पकाया, वो किस लिए पकाया? हमारे लिए, ऐसे लोगों के लिए। हमारे पास तो इतने शोषण नहीं होते कि हम होटल में बैठ के 1000-1200 का खाना खा लें। हम क्या, हमारी वो हैसियत ये होती है कि हम लोग 150-200 में खाना खाते हैं इन रेडियो से। ये देखें, ये रोड के ऊपर पड़े हुए हैं, ये बर्तन वहां पे रखे हैं जहाँ पे लोग मूत्र करके चले जाते थे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये दूर नहीं है, ये शैल वाला पंप है ना, उसके सामने की वीडियो है, दूर की नहीं है। ये देखें, नीचे सारा कुछ रख दिया। ये मैंने इसलिए वीडियो बनाई थी, उस वक्त मैंने देखा हमारे क्या कर रहे थे भाई, ऐसे दोस्त थे, वो कह रहे थे कि यार मैं वीडियो बनाऊंगा ना तो मेरा नाम आगे आ जाएगा, ये मेरी बात आगे चली जाएगी। यार हम लोग इतने बुक्सल हो गए हैं, ये सियासत क्या करते हैं, ये सियासत में आपस में मरते नहीं है, हमारे जैसे गरीबों का खून चूसते हैं। टैक्स बढ़ाते हैं, अपने लिए बढ़ाते हैं, हमारे लिए क्यों बढ़ाते हैं? इसकी गाड़ी देखो ना कि आज 4 करोड़ की है, ये 10 करोड़ की ले लेंगे। हमारे जैसा ये 6 लाख का रक्षा किस्तों में लेके आ रहा है, हमें रात को बुखार चढ़ा होता है, किस लिए? कि यार अगर मेरी किस्त ना गई, मेरी गाड़ी पकड़ेगी, मेरे पैसे फारिग होंगे। और जिस बंदे ने ये 2 लाख रुपया एडवांस दे के किस्तों पे 6-6.5 लाख की गाड़ी लेनी है, ये रक्षा चांद गाड़ी है, किस लिए लेनी है? अपने बच्चों की रिस्क के लिए। हमें रात को उसकी भी टेंशन होती है कि यार हमने ये 500 रुपये देना है, ये दुकानदार को हमने 500 रुपये दिहाड़ी नहीं पहुंचाएंगे। इनका क्या बनेगा? जो सूरत हाल आप बता रहे हैं, लोगों का क्या बनेगा? इसका लोगों यही अल्लाह के फजलो करने से हम लोग चोरियां उठा के बददुआएं देंगे इन लोगों को। ये तो कहती है ना कि मैं पंजाब की माँ हूँ, लेकिन हमारे जैसे गरीबों की माँ नहीं है। ये माँ उन लोगों की है जो इसके साथ इक़्तिदार में खड़े हुए हैं, जो इसके सपोर्टर हैं। अब देखो ना कि ये कारपोरेशन वाले रेडियो उठा रहे हैं, मैंने आपको दिखा दी है, लाइव दिखा दी है, किस लिए उठा रहे हैं? गरीब को उठाया ना, मीर को क्यों नहीं उठाया? मीर के खाने क्यों नहीं उठाते? मैं आपको दिखाता हूँ, जगह जगह पे ठेले लगे हुए हैं ये मीरों के होटलों के बाहर, वहां पे ये कारपोरेशन वाले नहीं जाते, ये गरीब के पास ही आए जाएंगे। ये तो कहती है, मरियम कहती है कि ये सुथरा पंजाब, हम लोगों को तो इसने खुसरा बना दिया है कि ये लोग बोले ना, हम इसलिए ना बोले कि हम गरीब आपस में लड़ते मरते रहे। 5 रुपए भाई हम किराया बढ़ा दें ना, सवारी का 5 रुपए किराया, यकीन मान के जा रहे हो, हमें सवारी क्या कहती है, आप हराम खा रहे हो। यकीन मान के जा रहे हैं अल्लाह के हुक्म से, क्या कहती है कि आप हराम खा रहे हो। वो कौन लड़ रहे हैं? हम आपस में लड़ रहे हैं। ये लोग रात को 12 बजे 75 रुपए 50 रुपए पेट्रोल बढ़ा देते, ये लोग हराम नहीं खा रहे, जो हमारे टुकड़ों में ये लोग पल रहे हैं। हम इनके टुकड़ों में नहीं पलते, ये लोग हमारे टुकड़ों पे पलते हैं, और पलने के बाद हम लोगों को काट रहे हैं। जिसको भी देखो ये कहेगा वो फलाना डीलर। ये सियासत के लोग हैं, ये हमारे जैसे गरीबों को नहीं सोचते, ये हमारे जैसे गरीबों को सड़क की जूतों के नीचे कुचल के चले जाते हैं। अब देखें ना, 3000 का चलान हम लोग कैसे पे करेगा? ये मैंने आपको दिखा दिया। मेरा अगर 2000 या 3000 का भी चलान हो जाता है, मैं 3 दिन तक चलान के पैसे पूरे करूंगा। ये सामने खड़ा हो, मेरी जेब पे चेक कर लें, मेरे अकाउंट में भी चेक कर लें। आप कहें ना इजी पैसा मेरा अकाउंट में, उसमें भी पैसा नहीं है, ऑनलाइन मैं आपको बता रहा हूं भाई। ये लोग ऐसे नहीं है, इन लोगों को हमारा साथ नहीं है। बस ये कह दिया कि इमरान खान ने लूट लिया, उसको जेल में डाल दो, मरियम ने लूट लिया, उसको जेल में डाल दो, शहबाज ने लूट लिया, उसको जेल में डाल दो। उन लोगों को जेल में डाल दे, हम लोगों को खुटों के बाहर निकाल के छितर मारी जा रहे हैं। दिन भर रात महंगाई का छितर हम लोगों के ऊपर है। बताओ ना कि हम लोग 20,000 रुपये 15,000 रुपये बिल तारेंगे, हम लोगों ने सिर्फ एक पक्खा लगाया हुआ है। मेरे घर जाके देखे, इस वक्त लाइटें सिर्फ एक बल्ब चल रहा है, एक पक्खा चलता है। एक पक्खे का और एक बल्ब का मैं कितना बिल तार रहा हूँ, 3200-3300 रुपया मुझे गैस का बिल आ रहा है। मेरे 4 बच्चे हैं, एक बेटी है बेगम है, 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, 5 6 जी हम लोग टोटल हैं। 3200 रुपया हम लोग गैस का बिल तार रहे हैं।
12 से 18,000 रुपये हम बत्ती का बिल तार रहे हैं। किसकी वजह से तार रहे हैं? इन लोगों की वजह से। इसके घर में ऐसे ही चल रहा है, मेरे घर में पक्का चल रहा है। हमारे बच्चों को मच्छर भी काट रहा है, इन लोगों को मच्छर भी नहीं काट रहा। इन लोगों को तो मच्छर भी काट रहा, हमारे लिए तो मलेरिया का बाहर पैदा हो जाता है। इन लोगों के लिए एसी की गाड़ी तैयार है। हॉस्पिटल में जाएंगे, वो कहते हैं वो परले डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर को दिखाएं, वो कहते परले डॉक्टर को दिखाएं। जब मेडिकल चेकअप हो जाता है उसके बाद पर्ची बना के देते हैं, मेडिसिन बाहर से ले लो। ये हमारे गरीबों के लिए। अगर हम लोग प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं, उधर भी हमारा 1000 रुपये बिल बन जाता है। जब मैं 1000 रुपये दिहाड़ी लेके जाऊंगा तो मैं अपने बच्चे की दवाई लेके आऊंगा कि मैं अपने घर का खर्चा चलाऊंगा? खुली आवाज है, मेरे जेब में चेक कर ले, जो भाई को शक है मेरा चेक काट सकते हो। मेरे पास इससे अलावा कुछ नहीं है। पेट्रोल की टैंकी बिल्कुल खाली पड़ी हुई। ये लोग हमारा तमाशा बनाई बैठे हैं सबका। ऊपर से कह देते हैं कि हम लोगों ने फ्री बात। ये देखे ना कि अब जब पेट्रोल महंगा किया, सिर्फ लाहौर को सहूलत थी स्पीडो मेट्रो की, पूरे पंजाब के ऊपर बोल डाल दिया कि मैंने बहुत फायदा कर दिया। किसके ऊपर फायदा किया है? हमारे जैसे गरीबों के लिए नहीं, अपना नाम रोशन करने के लिए कि मैंने फ्री बस चला दी है। भाई मैं सबकी माँ हूं, ये हमारी माँ ऐसी होती है। और माँ तो वो होती है, बच्चा भूखा सोए ना तो माँ को नींद नहीं आती, उसे अपना जिस्म काट के भी बच्चे को खिलाना पड़े ना, उसकी कोशिश रहती है मैं खिला दूं, मेरा बच्चा भूखा ना सोए। सीएम साहब ने काम कुछ अच्छे भी किए हैं। ये पीड़ा फोर्स निकाली हुई है, ये पीड़ा फोर्स नहीं है, ये हमारे लोगों गरीबों की पीड़ा फोर्स है। जो सामान उठाते हैं उधर जाकर प्रेस कर देते हैं। किस लिए? उसके ऊपर गरीब का पैसा नहीं लगा हुआ। अगर गरीब के पास इतने वसाइल होते तो वो रोड पे ठेला लगाएगा। आप देख रहे हैं ये सामने दुकान है, इसके पास आप भी चले जाए, मैं भी चला जाता हूँ, उसको मैं बोलूंगा भाई अगर मुझे ये दुकान चाहिए रेंट पे कितने रेंट दोगे? वो कहेगा 3 लाख रुपया। बड़ी दुकान है, 3 लाख रुपया एडवांस। भाई मैंने 50 लाख रुपया लेना है। अगर मैं 50 लाख रुपया इसको दे सकता तो मैं रोड पे खड़ा होता, ठेला लगाता या रिक्शा चलाता। कभी आज तक मुझे यह बताया कभी गरीब ऊपर गया है? माशाल्लाह मेरी 41 साल उम्र है, मैंने आज तक नहीं देखा कोई गरीब ऊपर जाता होगा। ये मीट का डबल ट्रिपल हर चीज बढ़ती जा रही है। क्यों? टैक्स गरीब दे रहा है, बिल गरीब दे रहा है, भूख गरीब काट रहा है। इन लोगों का कुछ नहीं जा रहा भाई। खुदारा मेरा इन लोगों का वास्ता है कि अल्लाह के फजलो करम से आप लोग तो कहते हो ना कि हम सबकी माँ है, माँ बन के तो दिखा। ये गरीबों को थोड़ा ख्याल कर। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम नून लीग के साथ है। अल्लाह के फजलो करम से हमारे माँ बाप ने मुझे एक ही सबक सिखाया था, बेटा किसी के ऊपर तवक्को ना रखो, अल्लाह की जात पे भरोसा रखो। अल्हम्दुलिल्लाह रखा हुआ है, मुझे ऐसी बात नहीं है। ये मैंने वीडियो बना के आपको क्यों दिखाई थी? इसलिए दिखाई थी, तो भाई आप देख लें। थैंक यू वेरी मच भाईजान, थैंक यू वेरी मच। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया और मजीद जो है वो लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। और